If you want to survive here, get used to two things, धक्का and धोखा. We call it the D2 of कोटा. ये मैं नहीं कह रहा, ये वीके बंसल के बेटे समीर बंसल ने कहा है. नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, नक्कम, आदर, आभार, अभिनंदन, आभार. मैं गनीवाल आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आज कंट्रोवर्सी के बारे में बात करूँगा. ये तो आप सब जानते हैं कौन सी कंट्रोवर्सी. दैट्स बिटवीन अमन दत्तरवाल एंड फिजिक्स वाला अलग पांडे. आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और लाइक बटन जरूर दबा के जाना. सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट धक्का एंड धोखा, उससे वीके बंसल सर का नाम तो आ ही जाता है. एंड ही वॉज द वन हु स्टार्टेड द कोचिंग इंडस्ट्री इन कोटा विद द नेम बंसल क्लासेस. हाँ, मैं उसी कोचिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जिसका मार्केट साइज फाइनेंशियल ईयर 2017 में 21 लाख करोड़ लगाया गया था. और अगर आप ऐसे इंडियन एजुकेशन बजट से कंपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2022 का इंडियन एजुकेशन बजट इज़ 1 लाख करोड़. The original clash and the first clash was between Allen and Bansal. As you know, इस बिजनेस में ट्रेडिंग वैल्यू जो होती है वो ब्रांड नेम के आधार पे नहीं होती है. That's on the basis of teachers. अगर टीचर्स जहाँ अच्छे होंगे बच्चे वहीं ज़्यादा जाएंगे. और आपको पता है कि टीचर हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द गलेबल नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स. सो एलन प्लेड दिस गेम ऑफ बाइंग हाई रैंक टीचर्स एंड हाई रैंक स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ विच बंसल वॉज dethroned एंड एलन वॉज क्राउन्ड. लेकिन चलते समय के साथ और जियो रिवॉल्यूशन की वजह से सबके हाथ में फ़ोन था, सबके पास इंटरनेट था और YouTube एक एजुकेशन का मात्र बन गया था. अब हर एक बच्चा YouTube के थ्रू पढ़ सकता था, एक्सप्लोर कर सकता था. एंड टीचर्स लाइक अमन दत्तरवाल, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी वर जस्ट स्टार्टिंग. और जब बच्चों को पता चला कि टीचर्स अच्छे हैं और YouTube एक सोर्स हो सकता है, तब वो ऑफलाइन कोचिंग से ऑनलाइन सोर्सेज पे आ गए. विद टाइम स्टूडेंट्स फाउंड बेटर क्वालिटी एंड चीपर और फ्री सोर्सेज ऑफ मटेरियल विच स्टार्टेड द एरा ऑफ एडटेक जायंट्स. NSSO के 71 सर्वे के अकॉर्डिंग 26% बच्चे कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस लेते थे, जिसमें से 36% बिलोंग टू सेकेंडरी क्लासेस एंड 20% बिलोंग टू हायर सेकेंडरी क्लासेस. अगर आपको डिफरेंट प्रोपोर्शंस देखना है तो आप इस चार्ट में देख सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ PW एंड अपनी कक्षा. नाउ हाउ इट ऑल स्टार्टेड. सबसे पहले तो फिजिक्स वाला स्टार्ट किया था अलग पांडे सर ने. बट कैसे? तो अलग पांडे सर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे जहाँ पे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छा नहीं था. उनके फादर के वेंचर्स फेल हो चुके थे और सारी जिम्मेदारी अब अलग सर पे आ चुकी थी. उन्होंने इस वजह से 8th to 12th के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने एक लोकल कोचिंग में भी पढ़ाना शुरू किया. उनके काम से खुश होकर उनके बॉस ने कहा, अलग एक दिन तुम 7,000 बच्चों को पढ़ाओगे. लेकिन अलग को ये पता था कि वो कोचिंग क्लास में पढ़ा के ये नहीं कर सकता. एंड देन ही स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल विद द नेम फिजिक्स वाला. एंड देन देयर वाज नो टर्निंग बैक. पेंडेमिक के टाइम पे उन्होंने अपना एक ऐप भी लॉन्च कर दिया जिसका नाम था फिजिक्स वाला. Within 7 days, they had 300,000 downloads और आज उनके 5 million downloads हैं with 3 lakh daily active users. From one-man army, now Physics Walla has grown to 50 lecturers, 250 faculty members and 7 million subscribers. All this by selling the course at 1/10 of the market price. Physics Walla Alag Pandey channel generates $234,000 in ad revenue and $3.52 million in an year. Physics Walla Institute valuation is about $1.1 billion, giving it a unicorn status. अब चलते हैं अपनी कक्षा पे जिसके फाउंडर है हमारे अमन भैया. अमन भैया भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और वो राजस्थान में बॉर्न हुए थे. उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल इस वजह से शुरू नहीं किया था क्योंकि उनका कोई मिशन था कि मुझे एडटेक जायंट बनाना है या फिर मुझे कोई रिवॉल्यूशन लाना है. बट ही स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ. एज द टाइम पास्ट उनको लगा कि उस टाइम पे वो सिर्फ बच्चों को पढ़ा सकते थे, वो उनको गाइड कर सकते थे, और इसलिए उन्होंने अपना पहला वीडियो 12th बोर्ड के बाद निकाला और उस वीडियो का टाइटल था 12th बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन टिप्स. On 21st July 2021, he surprised everyone by revealing 70 plus teachers and all of them were high rank teachers. On 2nd August 2021, अमन भैया ने अपना ऐप लॉन्च किया विद द नेम अपनी कक्षा, जिसमें उन्होंने 2 बैचेस चलाए, एक ड्रॉपर्स के लिए और एक 12th स्टूडेंट्स के लिए. ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम ही ऑल्सो रूटेड हिमसेल्फ इन दिस इंडस्ट्री. अमन भैया की जो एस्टिमेटेड नेटवर्थ है दैट्स अराउंड $8 million, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 59 crores. अपनी कक्षा का यूट्यूब चैनल पे एक एजुकेशन चैनल है जिसने कि 682,000 सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट किया है. आज अपनी कक्षा की नेट वैल्यू $1.24 million पे स्टैंड करती है. एंड इफ यू कंपेयर इट विद दैट $1.1 billion स्टार्टअप फिजिक्स वाला ऑफ अलग पांडे, देयर इज नो मैच, एब्सोल्युटली नो मैच. दे बोथ वांट कि अफोर्डेबल कोर्सेज हों, दे बोथ वांट कि अच्छे टीचर्स अच्छे बच्चों को पढ़ाएं, बट दिस टाइम दे क्रैश इनटू ईच अदर. अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ. 2020 में ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट वॉज वैल्यूड टू बी अराउंड 91.4 बिलियन रुपीज़. ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में जो रेवेन्यू एस्टिमेट किया जाता है दैट इज अराउंड $3.86 बिलियन एंड इंडियाज टोटल एजुकेशन बजट इज $12.62 बिलियन. अब आप जो ऑफलाइन टेस्ट देते हो उसमें आप 2,000 पे करते हो, 5,000 पे करते हो, 11,000 पे करते हो. एलन कराता है, फिटजी कराता है, बंसल कराते हैं और भी कितनी सारी क्लासेस कराते हैं. और आपको इसकी पता मार्केट वैल्यू कितनी है?
That's 81,000 crore in whole of the India. Yes, 81,000 crores. If you look at the revenue graph of the coachings, then it looks like this. ये पोचिंग वाली कहानी कोई नई नहीं है, ये तब से चलती आ रही है जब से बंसल और एलन शुरू हुए थे. पहले ये बंसल और एलन में हुआ था, फिर एलन और अनअकैडमी में हुआ, फिर अनअकैडमी और पीडब्ल्यू में हुआ, और अब पीडब्ल्यू और अपनी कक्षा में हुआ. ये मनी गेम है और कुछ नहीं. वो एडटेक जो कि अपने साथ इतने सम्स ऑफ मनी, इतने ह्यूज सम्स ऑफ मनी लाता है, वो किसी भी टीचर को 2x या 3x रेंज पे, इनकम रेंज पे हायर कर सकता है. और कोई एम्प्लॉय क्यों नहीं जाना चाहेगा? उसको जब 2x 3x पे मिल रहा है, सो ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल थिंग कि वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना चाहेगा. बट यहाँ पे आती हैं दो एस्पेक्ट्स. वन इज़ इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड द सेकेंड इज मॉरल एस्पेक्ट. नाउ विच साइड you choose, that's on you. But in present scenario, EdTech startups are finding it difficult to find a consistent revenue model for them. तो इस वजह से वो लोग अब ऑफलाइन कोचिंग्स पे आ चुके हैं, जिससे कि एटलीस्ट उनको इतना तो एश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ उनकी एक इनकम रहेगी, बिकॉज स्टूडेंट्स गो टू द ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस एंड दैट्स फॉर श्योर, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी अर्लियर सून. बट दिस टाइम क्रूसेडर्स टर्न ऑन ईच अदर. इट केम आउट टू बी PW वर्सेस अपनी कक्षा. वी डिडंट एक्सपेक्टेड दिस, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे थे. दे बोथ वर्किंग फॉर रिवॉल्यूशन, दे बोथ वर वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स, दे बोथ वर वर्किंग फॉर फ्री एजुकेशन. बट वॉट हैपन्स टू द स्टोरी नाउ? वी डोंट नो एनी ट्रुथ, वी डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड द सीन्स. वी जस्ट नो इट्स ऑल मनी गेम. जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा हकदार. दे ऑल वॉन्टेड टू मेक द कोर्सेज अफोर्डेबल एंड फ्री फॉर द स्टूडेंट्स, बट इन ट्राइंग टू फाइट द सिस्टम दे बिकेम अ पार्ट ऑफ इट. वी डोंट नो हु इज़ लाइंग एंड हु इज़ एट फॉल्ट, बट एक चीज़ ज़रूर पता है, इससे फ़ायदा किसी का नहीं है. और जो मेन है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, वो बच्चों का है, क्योंकि उनके ट्रस्ट के साथ खेला जा रहा है. बच्चे ट्रस्ट करते हैं अपने टीचर्स पे, बच्चे ट्रस्ट करते हैं अपने इंस्टीट्यूट पे कि हाँ अगर मुझे कोई जे की या नीट की कोई या किसी भी अच्छे एग्जाम की कोई प्रिपरेशन कर सकता है तो वो ये कोचिंग है, ये मेरे टीचर हैं. और अगर वही टीचर्स को पोच कर ले जाएगा, वही टीचर्स को अगर दूसरे इंस्टीट्यूट्स में पैसे दे के बुला ले जाएगा, दैट्स एथिकली एंड मॉरली रॉन्ग. अब इस कॉन्ट्रोवर्सी के जैसे मैंने आपको बताया तो दो एस्पेक्ट हैं. दैट्स वन इज इकोनॉमी एंड अनदर इज एथिकल एंड मॉरल. अब पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे. अमन भैया की वीडियो देख के तो हमें ये पता चल गया था कि वो कितने फ्रस्ट्रेशन में थे और उनके पास, और वो कितने टेंशन में थे. ही स्टूड अप एंड ही इज रनिंग हिज न्यू बैच नाउ. अगर आप बात करते हो कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्प्लॉयज़ ही तो हैं, अब वो एम्प्लॉयज़ को अगर टीचर्स या एजुकेटर्स नाम दे दें, इट डजंट चेंज द सिनेरियो, इट डजंट चेंज द कॉन्सेप्ट. बिजनेस ही रहता है, टीचर्स एम्प्लॉयज़ ही रहते हैं, एजुकेटर्स एम्प्लॉयज़ ही रहते हैं. अब अगर टीचर्स को 2x 3x रेंज मिलेगा, 2x 3x हाई पे मिलेगा, देन इट्स बाउंड टू हैपन कि वो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना चाहेंगे. नाउ कम्स द एथिकल एंड मॉरल वैल्यू. क्या टीचर्स को जाना चाहिए था, वो भी बीच में छोड़ के? क्या ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करा के जाए? क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी क्या उनके सारे डाउट्स क्लियर करके जाए? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक उनको बच्चों के साथ रहना है? क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. बट वी कांट डिबेट ऑन दिस नाउ. द टाइम इज टिकलिंग एंड वी कांट रन ऑन दिस. आई जस्ट होप कि सब जल्दी ख़त्म हो, वापस वो अपने रिवॉल्यूशंस पे जाएं, वापस वो अपने काम पे जाएं, बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें. एज इट कैन ब्रिंग अ चेंज until and unless it is not against each other. Yeah, that's my message. और मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि don't get distracted, focus on your work, do your hard work and smart work, achieve your goal. That's all I want to say. I, Ganyal, signing off. See you in the next video. Till then, bye.